हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप सभी को जय माता दी। क्योंकि नवरात्र चल रहे हैं और ज़्यादातर लोग फास्ट रखते हैं, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने ये चटपटी क्रीमी तीखी टिक्की बनाई है जो बहुत ही डिलीशियस है। और इसकी एक बाइट खाने के बाद आई प्रॉमिस यू कैन नॉट रेजिस्ट। और नवरात्र में देर आर वेराइटी ऑफ फूड्स विच यू कैन हैव एंड यू कैन एक्चुअली प्ले विद द फ्लेवर्स। तो उसी की एक कोशिश मैंने इसमें करी है जो बहुत ही डिलीशियस बनती है, बहुत सिंपल है। ट्रस्ट मी, सिर्फ 15 to 20 मिनट्स में ये टिक्की चाट रेडी हो गई थी एंड माय हस्बैंड फेल इन लव विद इट इन वेरी फर्स्ट बाइट। क्रिस्पी, टैंगी एंड स्पाइसी। तो चलिए इसकी रेसिपी को जल्दी से देखते हैं। तो सबसे पहले मैं एक सिंपल सी धनिया की चटनी बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने ऑलमोस्ट एक बंच धनिया का लिया है, उसको धुल के साफ़ कर लिया है। यहाँ पे मैं अदरक कटी और मिर्ची डाल रही हूँ। मैंने 3 मिर्ची ली है, आधा इंच अदरक का टुकड़ा और थोड़ा सा नींबू ताकि हमारी जो चटनी का कलर है वो ब्लैक ना हो, इस वजह से। नमक यहाँ पे मैं नॉर्मल नमक डाल रही हूँ क्योंकि मेरा फास्ट नहीं है, बट अगर आपका फास्ट है तो आप सेंधा नमक यूज़ करिएगा। अगर आप नमक नहीं भी खाते हैं तो उसको आप स्किप कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारी चटनी बिल्कुल रेडी है। इसको ज़्यादा थिक या ज़्यादा थिन नहीं करना है, बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी में इसको रेडी करना है। अब मैं इस टिक्की में 2 इंग्रेडिएंट्स यूज़ करूँगी। तो सबसे पहला है शकरकंदी। इस शकरकंदी को मैंने बॉईल करके फ्रिज में रख दिया था और अब मैं इसको कद्दूकस कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 शकरकंदी यूज़ करी है और बैंगलोर में मैं पहली बार मैंने ये शकरकंदी ऑर्डर करी थी। बट गाइज, टू बी वेरी फ्रैंक, अच्छी थी, इनफैक्ट मीठी भी थी। तो या ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नहीं मिलता है। इफ़ यू ट्राई टू फाइंड इट आउट यू विल गेट इट। तो यहाँ पे 2 शकरकंदी मैंने ली है, इसको मैंने ग्रेट कर लिया। और यहाँ पे 250 ग्राम मैंने पनीर मंगाया था, उससे मैंने 100 ग्राम लिया और उसको भी मैं ग्रेट कर ले रही हूँ। तो बस इन्हीं 2 इंग्रेडिएंट से मैं इस टिक्कियों को बनाऊँगी, एक शकरकंदी और दूसरा पनीर। अगर आपके पास शकरकंदी नहीं है तो आप आलू भी यूज़ कर सकते हो। यू कैन रिप्लेस योर स्वीट पोटैटो विथ पोटैटोज़। एंड पनीर आप घर पे भी फाड़ सकते हो नॉर्मल दूध में नींबू डाल के, क्योंकि सिरका ऑफ कोर्स नहीं खाया जाता है नवरात्र में, तो नींबू डाल के भी आप दूध फाड़ सकते हो और उससे भी आपकी पनीर रेडी हो जाएगी। बट मैं मार्केट का यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने सिर्फ नमक डाला है और कुछ भी नहीं। ये टिक्की बिल्कुल प्लेन है। आप अगर चाहो तो इसमें काट के काजू, किशमिश, धनिया पत्ता और मिर्ची डाल सकते हो, बट क्योंकि मैंने चटनी थोड़ी स्पाइसी बनाई है तो मैंने मिर्ची वगैरह सब कुछ अवॉइड किया है। प्लेन टिक्की है, सिर्फ नमक डाला है ताकि बिल्कुल ब्लंट ना लगे। और इस सबको अच्छे से मिक्स करके हम इसको शेप कर लेंगे। और शेप करने के लिए मैंने कोई ऑयल वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं किया अपने हाथों को ग्रीस करने के लिए। ऑलरेडी पनीर का थोड़ा ऑयली टेक्सचर ही होता है, तो उसके ही ऑयल से आराम से मेरी टिक्कियाँ बन गई थी। बट अगर आप को यूज़ करना है तो आप घी यूज़ करिएगा। ऑयल व्रत है तो घी, व्रत नहीं है तो आप कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे बिल्कुल इसी तरीके से आपको टिक्कियाँ बना लेनी है गोल गोल। जिस भी पोर्शन में आपको छोटी बड़ी जैसी भी बनानी है आप वैसे बना के अपनी टिक्कियों को तैयार कर लीजिए। तो ये देखिए मेरी टिक्कियाँ तैयार हो गई। अब मैंने नॉन स्टिक पैन लिया है जिसमें मैं ये रिफ़ाइंड डाल रही हूँ। ऑलमोस्ट 1 चम्मच तेल है ये। और इसको डाल के मैं टिक्कियाँ अपनी मेरी 4 टिक्कियाँ बनी थी उतने से, तो मैं चारों टिक्कियों को अपनी इकट्ठा सेक लूँगी। तो सबको अच्छे से इस पे फैला देंगे और इसको अलट पलट करके दोनों साइड से ब्राउन होने तक सेक लेंगे। तो ये देखिए हल्के हल्के ब्राउन हो गए हैं। इन सबको मैं पलट दूँगी अच्छे से और उसके बाद फिर मैं इसको दूसरी साइड से भी सेक लूँगी। ध्यान रखिएगा कि इसको थोड़ा से पतले स्पैचुला या नाइफ से फ्लिप करें ताकि ये टूटे नहीं। अब यहाँ पे दही को रेडी करते हैं। तो दही के लिए मैंने बाज़ार का ही दही लिया है, इसमें मैंने 3 चम्मच दही लिया है और इसको मैं पहले विस्क कर ले रही हूँ विस्कर से अच्छे से। थोड़ा सा आप पानी भी डाल सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ी है, नहीं तो फिर आप पानी अवॉइड भी कर सकते हैं। इसको अच्छे से विस्क करने के बाद मैंने इसमें सिर्फ नमक और चीनी, बस यही डाला था, सादा नमक और 1 चम्मच चीनी। आप सेंधा नमक डालिएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ व्रत है तो सेंधा नमक और चीनी तो आप डाल ही सकते हो।
और दोनों चीज़ें डालने के बाद इसको फिर से बहुत अच्छे से विक्स कर लेना है और विक्स करके इसको साइड में रख देना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने चीनी डाली है और इसको भी मैं अच्छे से विक्स करके साइड में रख दूँगी। और अब बारी आती है हमारी टिक्की की प्लेटिंग की। तो ये मैंने दोनों टिक्कियाँ लगा दी हैं, बिल्कुल अच्छे से क्रिस्पी होने तक आपको इनको सेकना है। और फिर इसकी प्लेटिंग, तो सबसे पहले दही ढेर सारा थिक, बिल्कुल तो आप विस्कर से करोगे ना तो ये बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी में विस्क होगा और सारे इसके लम्स भी ख़त्म हो जाएंगे, बिल्कुल सिल्की स्मूथ दही रेडी हो जाएगी। और फिर ये हमारी हरी चटनी जो हमने बना के रखी थी वो मैं डाल रही हूँ इसके ऊपर, जैसा आपको तीखा पसंद है उस हिसाब से। एंड देन ये मैंने इमली और गुड़ की चटनी बनाई है, बट आप इसको अवॉइड कर सकते हैं व्रत के लिए, या तो आप गुड़ और खजूर की चटनी बना के आप डाल सकते हो इसमें। और फिर ये मेरे पास धनिया और जीरा पाउडर भून के पीस के मैं रखती हूँ रायता वगैरह बनाने के लिए, तो मैं उसको यहाँ पे स्प्रिंकल कर रही हूँ। आप इसको व्रत में खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं अगर आप खाते हैं तो। और थोड़ा सा नमक और ऊपर से धनिया गार्निश के लिए। एंड दिस इज़ रेडी। अब आप मुझे ये बताओ, इसको देख के क्या कोई भी इसको रेजिस्ट कर पाएगा ना बनाने से? इसको ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर ट्राई करिएगा।